बच्चों कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ए टू जेड एकेडमी पर। तो जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज का टॉपिक आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है 15 फरवरी से, मैथ का। तो इसमें से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, ग्राफ। ग्राफ आपको हर साल पूछा जाता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है 5 नंबर की। ये 5 नंबर फिक्स है आपका, ठीक है। तो 5 नंबर का ग्राफ आपको पूछा जाता है। तो ग्राफ बनाने से पहले, ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले आपको एक इसका शर्त याद रखना पड़ेगा, तब आपसे क्या बनेगा, ग्राफ। तब आपसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें शर्त क्या होता है कि इसमें द्विचर रैखिक समीकरण है, जो दूसरा चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर का है। ये तीसरा बुक में अगर देखेंगे तो तीसरा चैप्टर का है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट का है ये, ठीक है ना, द्विचर रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको बताना है कि देखिए, शर्त बताना है। सबसे पहले इसमें 3 समीकरण निकाय होता है। तो सबसे पहला आपका है अविरोधी समीकरण निकाय। सबसे पहला क्या है? अविरोधी समीकरण निकाय। अविरोधी समीकरण निकाय का ही दूसरा नाम है, या अविरोधी समीकरण निकाय कहिए, या फिर इसी का दूसरा नाम है संगत समीकरण निकाय। संगत समीकरण निकाय, ठीक है ना। संगत समीकरण निकाय कहिए या फिर आप कहिए अविरोधी समीकरण निकाय, दोनों एक ही बात हुआ। हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको ग्राफ बनाने से पहले ये आना बहुत जरूरी है। तो आपसे ग्राफ बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा, तो पता नहीं चलेगा आपका ग्राफ कौन सा, ये प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है या आश्रित समीकरण निकाय है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना पड़ेगा, पहले इसको सीखना पड़ेगा। देखिए, इसका शर्त होता है, सबसे पहले इसमें आप निकालना है ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ लिखेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, इसका शर्त लिखेंगे, ठीक है ना। 3 चीज आपको मालूम होना चाहिए। 3 समीकरण निकाय में 3 होता है। सबसे पहले ग्राफ, उसके बाद हल, उसके बाद उसका शर्त क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है, ग्राफ इसका कैसा होता है, तो इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ होता है। हम बताएंगे कैसे होता है प्रतिच्छेदी, ठीक है ना। तो इसका हल कितना हल होता है, तो इसका एक हल होता है। एक हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। अविरोधी समीकरण निकाय का ग्राफ कितना होता है, मतलब अविरोधी समीकरण निकाय का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इसका हल एक होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन को कि बताइए अविरोधी समीकरण निकाय या फिर संगत समीकरण निकाय का ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रतिच्छेदी होता है। और इसका हल कैसा कितना होता है, एक हल होता है, ठीक है। तो शर्त इसका होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। जैसे हम इसका अथी लिख देते हैं, देखिए जैसे कि क्वेश्चन में है A1x AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। इसमें आगे रहेगा आपका A1x यानी कि A1 B1 और C1 रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यही निकालना है आपका। ये ऐसा समीकरण रहेगा, हम ऐसा बता दिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा समीकरण लिखा रहेगा, जैसे समीकरण है आपका 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण रहेगा क्या, 3x प्लस 4y प्लस 7 यानी प्लस 10 बराबर 0। पहला समीकरण का निकालेंगे तो A1 B1 C1 करेंगे, और दूसरा समीकरण का निकालेंगे क्या करेंगे, A2 B2 C2। जैसे इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर कितना, 7। इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर 3, B2 बराबर 4 और C2 बराबर
10। A1 बटा A2 निकालेंगे। देखिए A1 बटा A2 बराबर कितना आ जाएगा 3 बटा 3। B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 4। C1 बटा C2 बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 10। इसमें देखिए कहता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। इसको निकालेंगे तो A1 बटा A2 कितना आ गया आपका 1 बटा 1 आया। 1 बटा कितना आ गया 2 आया। तो बताइए A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है। ये 1 है, ये 1 बटा 2 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये जो समीकरण लिखा है ये कौन सा समीकरण निकाय है। तो ये आपका कौन सा है अविरोधी समीकरण निकाय है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम चेक करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इसी तरह से एग्जाम में कहेगा बताइए कौन सा समीकरण निकाय है। इसी तरह आपको क्या करना है शर्त याद रखना है ऐसे करके जिसमें सबका मान निकाल लेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए पहला कोनो बराबर नहीं ना हुआ, बराबर नहीं हुआ तो देखिए ये सब कौन सा हो गया तो अविरोधी समीकरण निकाय हो गया। ठीक है। तो ये शर्त महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण है शर्त। तो पहले हम इसको मिटाते हैं। तो पहले सबसे पहले शर्त लिखते हैं। ठीक है। पहले शर्त लिख दिए। देखिए पहला शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त इसका आता है यानी कि दूसरा समीकरण निकाय आता है। तो पहला समीकरण निकाय ये हो गया आपका। दूसरा समीकरण निकाय आपका देखिए दूसरा समीकरण निकाय लिखेंगे विरोधी समीकरण निकाय। विरोधी समीकरण निकाय। ठीक है। विरोधी समीकरण निकाय का दूसरा नाम होता है विरोधी समीकरण निकाय कहें या फिर असंगत समीकरण निकाय कहें। ठीक है। असंगत समीकरण निकाय बोले दोनों एक ही बात हो गया। ठीक है। इसका भी वही निकालना है ग्राफ। सबसे पहले क्या जानेंगे ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका हल कितना होता है, इसका शर्त कैसा होता है। ठीक है ना। तो बताएंगे इसमें सबसे पहले जानना है विरोधी समीकरण निकाय का। बताइए ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है समांतर होता है। कितना होता है समांतर। ठीक है। इसका हल देखिए जब कोई समांतर होगा तो वो कहीं नहीं कटेगा। कहीं नहीं कटेगा तो इसका कोई हल होगा। इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है। कोई हल नहीं होगा तो इसका शर्त क्या हो जाएगा। शर्त होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। ये हो गया आपका शर्त। ठीक है। तो देखिए इसमें प्रतिच्छेदी कैसे हुआ। जैसे प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ हो गया अविरोधी समीकरण निकाय का। कोई भी प्रतिच्छेद करेगा तो एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए इसका ग्राफ जो है क्या हो गया प्रतिच्छेदी हो गया। और हल इसका कितना निकलेगा कहीं एक बार ये प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए इसका कितना हल हो गया एक हल हो गया। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है ग्राफ कैसा होता है प्रतिच्छेदी। और इसका शर्त क्या हो गया A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2। तो दूसरा इसका समीकरण निकाय हो गया विरोधी समीकरण निकाय। और दूसरा नाम क्या है इसका असंगत समीकरण निकाय। तो ग्राफ कैसा होगा इसका समांतर। अगर जो कोई समांतर रेखा हो तो वो कहीं नहीं कटेगा। कहीं नहीं कटेगा तो इसका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो शर्त इसका क्या हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2। यानी कि दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा। तो देखिए तीसरा समीकरण निकाय क्या है। तीसरा समीकरण निकाय है आश्रित समीकरण निकाय। इसका क्या नाम है आश्रित समीकरण निकाय। आश्रित समीकरण निकाय। ठीक है। इसका एक ही नाम होता है, दूसरा कोई नाम नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही पहले निकालेंगे ग्राफ कैसा होता है इसका। पहले देखेंगे ग्राफ कैसा होता है, उसके बाद देखेंगे इसका हल क्या होता है, उसके बाद इसका बताएंगे शर्त कितना होता है। ठीक है। शर्त इसका कैसा होता है। तो सबसे पहले ग्राफ इसका संपाती होता है। संपाती। ठीक है। इसे लिखिए संपाती ग्राफ होता है। संपाती का मतलब क्या होता है एक ही लाइन पर जब दूसरा लाइन आ जाए तो उसी को संपाती कहा जाता है। ठीक है ना। संपाती मतलब जो एक लाइन पर दूसरा लाइन आ जाए। ठीक है।
तो हल यानी कि जब एक लाइन पर दूसरा लाइन आएगा तो अनेक बार दूसरा लाइन को टच करेगा, इसका हल अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हल। हल कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। शर्त क्या होगा इसका? शर्त हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब इसका हल अनंत हो जाएगा तो सभी इसका मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 समीकरण निकाय और विरोधी समीकरण निकाय, जिसका दूसरा नाम है संगत समीकरण निकाय। दूसरा है विरोधी समीकरण निकाय, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? असंगत समीकरण निकाय। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया, तीसरा और लास्ट आश्रित समीकरण निकाय, जिसका एक ही नाम होता है। ठीक है ना, तो इसका देखिए ग्राफ क्या होता है? समपाती ग्राफ होगा, अनंत हल होगा, और इसमें शर्त क्या हो जाएगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। विरोधी समीकरण निकाय का ग्राफ कैसा होता है? समांतर ग्राफ होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसका शर्त क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो इसका पहला क्या है? अविरोधी समीकरण निकाय, और उसके बाद संगत समीकरण निकाय, इसका दूसरा नाम है। तो ग्राफ इसका कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। हल क्या होता है? एक हल होता है, और शर्त इसका क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। इससे कम से कम 3, 4, 5 नंबर का इसका क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में, तो इसको बहुत अच्छी तरीका से रट लीजिए, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो ग्राफ पूछा गया है वो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। लिख लीजिए तो इसको। देखिए आपका आ गया 2023 में सेकेंड सिटिंग में आपको पूछा गया है 5 नंबर का ग्राफ क्वेश्चन। इससे पहले हम इसका शर्त और हल और इसका ग्राफ बता दिए थे कैसे कैसे होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, तो इसको ग्राफिया विधि से हल करना है। तो ग्राफिया विधि से देखिए कल कैसे हल करेंगे। ये फिक्स है, अभी भी क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही, इसको बढ़िया से रट लीजिए और बना लीजिए। ठीक है, ये बना लिए मतलब 5 अंक इसमें आ गया, और आपका 3, 4 या 5, 3, 4 अंक आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इससे भी 5, 4, 9 नंबर क्वेश्चन का आ गया है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो पहले इसको देखिए लिखेंगे क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो इसको करना क्या है? इसमें देखिए ग्राफिया विधि से हल करना है, तो x और y में से इसमें किसी एक का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको देखिए अगर x का मान निकालते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 5y माइनस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 5y माइनस 1 आ गया। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या आ गया? 5y माइनस 1 बटा क्या हो गया? 3। ये समीकरण क्या हो गया? 1। नीचे लिखेंगे अब समीकरण 1 का मान सारणी बनाने पर, यहाँ ग्राफिया विधि से हल करने बोला है, इसमें चेक नहीं या जांच नहीं करने बोला है कि कौन सा इसमें ग्राफ होगा और कौन सा ये समीकरण निकाय होगा, ये जांच करने नहीं बोला है। अगर जांच करने बोलेगा तो इसमें क्या करेंगे? a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकालेंगे, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के सभी जगह जांच कर लेंगे। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों निकाल के जांच करेंगे कि कौन सा समीकरण निकाय है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा समीकरण निकाय है, तो इसमें आपको ग्राफ पूछा है कि ग्राफ बना के बताइए क्या होगा। देखिए इसमें समीकरण 1 इसमें लिख लिए, पहला वाला लिखे हैं। तो इसमें देखिए, तो इसमें x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम x का मान निकाल लिए हैं, तो समीकरण 1 लिख दिए इसका। ठीक है, तो बताइए इसका समीकरण 1 का मान सारणी बनाना है। समीकरण 1 का मान सारणी बनाने पर हाईएस्ट कम से कम 3 मान निकालिए। 2 मान भी निकाल सकते हैं और 3 भी, तो 3 ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, देखिए ये x हो गया, ये y, ऐसा मान रखिए जो कट जाए। ठीक है, और निकालने में क्या हो? सहूलियत हो। तो बताइए हाँ, हम y के स्थान पर क्या लिखें कि x का मान कट भी जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, तो यहाँ सोच कर रखिएगा। ठीक है ना, तो देखिए
तो 3 से इसमें हम क्या रखें कि इसका मान क्या आ जाएगा। अगर हम y का मान यहाँ पर, तो देखिए हम y का मान अगर यहाँ पर रखते हैं, हम y का मान रखते हैं y का मान अगर हम रखते हैं 1, ठीक है। y का मान अगर 1 रखते हैं तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 माइनस 1 बटा 3। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यह हो गया 5 माइनस 1 बटा कितना हो गया 3, 4 बटा 3, यानी कि 4 में 3 से भाग दे देना है तो 1.33 आते रहेगा, यानी कि हम मान लेंगे 1.3। इसका देखिए डायरेक्ट मान नहीं आता है, यानी कि दशमलव में आएगा या फिर माइनस में आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल इसका मान नहीं आए, ज़्यादा डिफिकल्ट मान नहीं आए, कम से कम 1.5, 1.3, 1.4 ऐसे आ जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो बताइए इसमें 1.3 आ गया, तो बताइए इसमें यहाँ पर आगे रखेंगे हम y का मान कितना रख सकते हैं। y का मान अगर 3 रखते हैं तो बताइए y का मान 3 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान 3 रखेंगे, 5 या 15 माइनस 1 बटा 3 कितना हो गया 14 बटा 3। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छक 18, एक अंक तक लेना है। तो इसको देखिए y का मान अगर 3 रखे हैं तो x का मान 4 दशमलव कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब एक y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान रख सकते हैं यहाँ पर 4 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा एक, y का मान अगर 4 रखेंगे तो ये 4 हो गया, 5 चौक 20 माइनस 1 कितना आ गया 19, ये कितना आ जाएगा 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 तिया 9, यानी कि 6 दशमलव कितना आ गया 3 ही आ गया, ठीक है। डायरेक्ट इसका मान नहीं कटेगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा तो हमको मजबूरी में इसका मान दशमलव में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 का मान सारणी आ गया। समीकरण 2 अब निकालेंगे, देखिए क्या है, पुनः पुनः देखिए लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इसमें भी x का मान निकालिए, इसमें x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का, किसी का भी मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 3 बटा 2, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया समीकरण 2, लिखेंगे अब समीकरण 2 का मान सारणी बनाने पर, समीकरण 2 का मान सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 का मान सारणी हो गया, ठीक है। हाईएस्ट 3 मान ही निकालना है, कोशिश करेंगे माइनस में मान नहीं आए, हम तो कोशिश करेंगे दशमलव में भी नहीं आए, अगर दशमलव या पूरा पूरा मान नहीं कटेगा तो दशमलव में मजबूरी मान लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर y का मान क्या हम रखें कि एग्जैक्ट कट जाए, एग्जैक्ट कटेगा तो नहीं लेकिन मजबूरी में रखना पड़ेगा। देखिए हाँ कट जाएगा। y का मान अगर यहाँ पर हम रखते हैं 5, y का मान अगर हम रखते हैं 5 तो x बराबर देखिए y माइनस 3 बटा 2, y का मान 5 माइनस 3 बटा कितना आ जाएगा 2, भाग देंगे 2 बटा 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वहाँ यहाँ पर y का मान और आगे क्या रख सकते हैं, y का मान 6 रखेंगे, देखिए दशमलव आ गया, 7 रखेंगे तो 7 रखेंगे 4, हाँ y का मान 7 रखिए तो 7 में से 3 घटा कितना हुआ 4, 7 में से 3 घटा कितना हुआ 4, 4 में से 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 8 रखेंगे 5, 9 रखिए, y का मान अगर 9 रखते हैं, y का मान 9 रखेंगे तो इसमें 3 घट जाएगा 6 होगा, 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका दोनों मान सारणी बन गया है, आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो पहले इसको लिखिए, हम इसको ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए।
तो दोस्तों इसमें ग्राफ खींचने के लिए हम क्या किए, इसका समीकरण का कोई ज़रूरत था नहीं, बस उसको जो ग्राफ कॉपी होता है, ग्राफ कॉपी एक साइड ग्राफ रहता है आपका और एक साइड क्या करता है, लिखने वाला दे देता है। एक साइड ये लिखने वाला हो गया, एक साइड ग्राफ बनाने है। तो लिखने वाला काम इस लाइन में करेंगे और ग्राफ इधर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्राफ ये बन गया, तो इसी से ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले एक अथी ले लेना है, ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष, इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ये हो गया वाई अक्ष, वाई अक्ष कहिए या वाई एक्सिस कहिए, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष इसको कहेंगे वाई, वाई डैश, इसको कहेंगे एक्स, इसको एक्स डैश। देखिए हाईएस्ट हमको जो आया है यहाँ पर 9 तक है, तो हम एक एक से चलेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी में 10, 20 यानी कि 100 आ गया, यानी 150 आ गया है, तो उसका अंतर जो लेंगे 10 का, 20 का, अगर 20 का लेंगे तो 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके होगा। लेकिन यहाँ देखिए 10 तक है, तो हम एक दो से चलेंगे, तो एक दो से चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे बढ़ा दीजिए इसको, 7, 8, 9, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। इसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कह दिए तो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा, 1, 2, -1, -2, -3, -4। यहाँ देखिए माइनस वाला कुछ है नहीं, तो माइनस वाला लिखना उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो 5 तक रहने देते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए y का मान 9 तक है, तो ऊपर y जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको आगे कर दीजिए, 8, 9, 9 तक है तो 9 तक ही लिखेंगे। ये हो गया y, इसको लिखिए y डैश, यानी कि y अक्ष, ये y अक्ष हो गया। इसको क्या कहेंगे y, ये हो गया नीचे y डैश। डैश का मतलब होता है कि माइनस में आएगा, -3, -4 और -5, ठीक है। तो पहला में देखिए x बराबर कितना है, 1.3, x का मान ये हुआ, तो इसमें x रखेंगे तो एक यहाँ आया, इससे थोड़ा दूर यहाँ आएगा 1.3, नहीं आ गया, 1.3 आ गया। y का मान कितना हो गया, 1। इस दोनों के सामने मिला के लिखना है, तो ये हो गया 1। इसका मान जो हो गया आपका, तो ये दोनों मिला के देखिए कितना आ गया, इस पर आ गया ना। इस पूरे बिंदु का नाम क्या हो गया, ये 1.3 और 1, ठीक है। ये बिंदु का नाम हो गया, ठीक है ना। इधर से x वाला मिलेगा, इधर से y वाला, दोनों मिला के जो पॉइंट होगा वही इसका बिंदु होगा, ठीक है। नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा है x का मान 4.6, 4.5 यहाँ आएगा, एक ज्यादा लेंगे, 4.6 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ में y का मान कितना लेना है, 3। तो इसके सामने देखिएगा तो y का मान कहाँ पर आता है, y का मान देखिए 3 यहाँ पर आ गया, नहीं आ गया है, y का मान 3 ये हो गया, तो y का मान 3 यहाँ आ गया है, इसी के ना सामने है y का मान, ये नहीं हो गया, तो y का मान ये आ गया आपका, ठीक है। तो y का मान जो हो गया इसका 4.6,3, ठीक है। तब y का हो गया इसका दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु देखिए क्या है, x का मान 6.3, यहाँ लेंगे 6 हुआ, थोड़ा सा आगे लेंगे 3, 6.3 आ गया, ठीक है। इसमें देखिए बोर्ड पर लिख रहे हैं हम, आपको जो है ग्राफ कॉपी में छोटा छोटा लाइनिंग बना रहता है, जैसे एक वर्ग हुआ ना, इसमें 10 रहेगा, 1, 2, 3, 4, अब 5 वर्ग का रहेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी तरह इसमें ऐसे रहेगा, 1, 2, 3, 4, ये बड़ा सा रहेगा, तब 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। ये यहाँ रहेगा, यहाँ हो गया, मतलब एक हो गया, और पॉइंट में लाना है, जैसे 1.3 लाना है तो ये हो गया 1, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, तो 1.3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको वहाँ पर बनाना है, यहाँ बोर्ड है तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा।
6.3 यहाँ आ गया तो y का मान यहाँ 4 लेंगे तो y का मान 4 इससे थोड़ा ऊपर आएगा सीधे। देखिए यहाँ पर आ गया। इस बिंदु का नाम क्या हो गया 6.3,4। यह हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। तो अब क्या कीजिए, इसको यहाँ से इसे सीधा खींच दीजिए। खींच दिए, ठीक है। अब दूसरा समीकरण दीजिए। दूसरा समीकरण देखते हैं। देखिए x का मान 1, y का मान 5। x का मान 1, y का मान 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x का मान 2, x का मान 2, y का मान 7, y का मान 7 यहाँ पर आगे जाएगा। ये यहाँ आ गया y का मान 7, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए x का मान 3, x का मान 3, y का मान 9। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ गया। इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आ गया आपका x का मान 3 ना है, x का मान 3, y का मान 9, ठीक है। ये आ गया। ये सीधे मिलेगा आपका, सीधे ऐसे करके। ये सीधे मिलेगा। देखिए ये एक लाइन टेढ़ा है, ये लाइन टेढ़ा है तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये किसी न किसी लाइन पर जरूर कटेगा ऐसे करके, ठीक है। तो किसी लाइन पर कटेगा। तो यहाँ पर आ गया हमको कितना 4 और -2 पर नहीं आ गया। ये प्रतिच्छेद कहाँ पर करेगा -4 और -2, यानी कि x का मान हो जाएगा -2, y का मान कितना हो जाएगा -4। ये ग्राफ क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। ये ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा। तो नीचे लिख देंगे अतः यह एक अविरोधी समीकरण निकाय है जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होती है, जो बिंदु -2, -4 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अतः यहाँ पर देखिए x और y, x का मान कितना आ गया -2 और y का मान -4। ग्राफ बनाइएगा तो इसमें कुछ और आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर ग्राफ नहीं था तो इसका मान ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसमें तो सिर्फ सीखने का मतलब है कि आप कैसे इसको बना सकते हैं, ठीक। ये बात हम बता रहे हैं, तो सीख गए होंगे तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपका 2023 का था, सेकेंड सिटिंग का। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, आगे की क्लास कल बताएंगे आपको, फिर से ग्राफ भी बताएंगे। सिर्फ एक बार आप ये ग्राफ सीख गए हैं तो दोबारा फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको इसके शर्त को याद कीजिए और इसको बनाने की प्रयास कीजिए। अगला 2022 को बना पाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक पढ़ाएंगे, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।